इस दुनिया में बहुत से लोग भगवान, खुदा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और साथ में धर्म को मानते हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप भी मानते होंगे, और अगर आप नहीं भी मानते हैं फिर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं या जानना चाहते हैं। तो आइए आज के क्लास में, आज के सेशन में, आज के इस फ्री सेशन में, इस हैप्पीनेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वर्ड बताने जा रहा हूं जो धर्म और मंदिर, मस्जिद और इबादत और पूजा में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए, धर्म का अपने आप में ही मतलब हो गया रिलीजन। रिलीजन मतलब हो गया धर्म, और रिलीजियस मतलब हो गया धार्मिक। इसमें दो तरीके की थ्योरी आती है, दो तरीके का मानना आता है। एक होता है डीइज्म थ्योरी, एक होता है थीइज्म थ्योरी। देखिए, डीइज्म थ्योरी जो होती है, डीइज्म थ्योरी का यह मानना है कि भगवान या खुदा ने इस जहान को, इस आसमान को, इस दुनिया को बना दिया है, बट अब उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम पावर है, क्रिएटर है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है जो इस जहान को बना दिया है, बट अब इससे उसका कुछ डायरेक्ट लेना देना नहीं है। और थीज्म थ्योरी ये कहती है खुदा भगवान ने इस दुनिया को बनाया है और उससे उसका लेना देना भी है। जैसे उसने हम सबको यहाँ पे भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, उसकी इबादत और पूजा करने के लिए, नमाज और आरती करने के लिए, इसको बोलते हैं थीज्म थ्योरी। अगर कोई इंसान ये मानता है कि ईश्वर ने बना दिया और जो है उसके बाद छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं डीइस्ट। और कोई इंसान मानता है कि हाँ भगवान या खुदा है, उसको बोलते हैं थीइस्ट। राइट, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं आस्तिक्स। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे एक होता है थीइज्म या थीस्ट, एक होता है पॉली। अब पॉली का मतलब क्या होता है? बहु। बहु का मतलब कोई डॉटर इन लॉ नहीं, बहु का मतलब ज्यादा। पॉलीथीज्म का मतलब होता है कि आप बहु ईश्वरवाद को मानते हैं, मतलब कि करोड़ों या लाखों या हजारों देवी देवता को मानते हैं। हिंदू रिलीजन भारत देश में एक ऐसा धर्म है जो देवी देवताओं को मानता है, जो पॉलीथीज्म की थ्योरी पर बिलीव करता है। उसके साथ साथ एक होता है मोनोथीज्म। मोनो का मतलब होता है सिंगल या अकेला, और थीज्म का मतलब होता है ईश्वरवाद या मानना। जो अकेले ईश्वर की, अकेले खुदा की इबादत करे, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियन, ये मानते हैं सिर्फ एक खुदा, एक भगवान को, उनको हम मोनोथीज्म बोलते हैं, और उन मानने वालों को हम मोनोथीस्ट बोलते हैं। राइट, मोनोथीज्म। तो मोनो का मतलब क्या हो जाए कि जो एक को माने, मोनो का मतलब सिंगल। एक होता है सोलोथीज्म। सोलोथीज्म थोड़ा डेंजरस हो जाता है। यहां पे जो खुद को ही कहते हैं ना अपुनिच भगवान है, अपुनिच भगवान है, जो डायलॉग आता है उसको हम सोलोथीज्म बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है खुद को भगवान मान लेना, खुद को ईश्वर मान लेना। उसके बाद हमारे पास आता है, देखिए, बाइथीज्म। बाइथीज्म का मतलब क्या होता है? जो दो ईश्वर को माने। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइथीज्म। अगर आप यूज करना चाहें, अगर लगता है तो आप ट्राइथीज्म यूज कर सकते हैं, मतलब तीन भगवान को जो माने। उसके बाद हमारे पास है पैनथीज्म। पैनथीज्म का मतलब जो सभी धर्मों का सम्मान करे और सबको माने कि सब न्यूट्रल है, सब एक समान है, सब एक बराबर है, उसको हम बोलते हैं पैनथीज्म। उसके बाद हमारे पास होता है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जब कोई इंसान भगवान और खुदा के बारे में पूरी तरीके से कंफ्यूज रहे कि है या नहीं है तो कहाँ है। मतलब वो पीके मूवी में दिखाते हैं ना कि भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं उसको, मतलब कि कहाँ है कि नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसको एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। एक होता है डेमी गॉड। डेमी गॉड का मतलब होता है इंसान के रूप में भगवान, जिसको ये माना जाए कि ये इंसान है और भगवान भी है, भगवान का रूप है, तो उसको हम डेमी गॉड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। राइट, और उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है ब्लास्फेमी।
ब्लास्फेमी का मतलब होता है जब आप कोई ऐसी बात करें जहां पे ऊपर वाले की, भगवान की आप निंदा करें, धर्म की निंदा करें, मतलब आप उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। और ऐसे इंसान को बोलते हैं ब्लास्फेमियस। ब्लास्फेमियस मतलब होता है निंदा करने वाला। ये सारे शब्द हैं ऐसी सिचुएशन में जब आप जो है किसी को मानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारे पास एक वर्ड और है जिसका मतलब होता है अथीज्म या तो अथीस्ट। अथीज्म का मतलब होता है ईश्वर को, भगवान को नहीं मानना, और अथीस्ट का मतलब होता है नहीं मानने वाला। आइए आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत से वर्ड्स हैं। सबसे पहले समझते हैं तीन वर्ड्स। एक होता है ट्रस्ट, एक होता है बिलीफ, और एक होता है फेथ। अब ये तीनों शब्द में अपने आप में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे भी ऐसे यकीन कर लेना, विश्वास कर लेना, किसी की बात मान लेना। कहते हैं ना, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुमको मानता हूं। अगर ये वाला ट्रस्ट वर्ड आप प्यार में नहीं बोलेंगे तो वहां पे प्यार के भी टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्यार में भी अक्सर लोग इसी की उम्मीद करते हैं कि जल्दी से बोल दो आई ट्रस्ट यू। अगर ये ट्रस्ट धीरे 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 और मजबूत हो जाता है तो वो ट्रस्ट जो है बिलीफ बन जाता है, एक विश्वास, जटिल विश्वास बन जाता है। ये बिलीफ धीरे धीरे बढ़ते 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 बिलीफ ज्यादा गहरा हो जाता है तो वो फेथ बन जाता है। इसीलिए इंसान के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे छोटा भगवान बनता है, उस पर लोग बिलीव करते हैं, वो गहरा भगवान बहुत बड़ा भगवान बन जाता है तो उस पर फेथ करने लगते हैं। अब जैसे इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ये सिख हो, ये जैन हो, ये सब लोगों का अपने अपने भगवान पे, अपने अपने क्रिएटर पर, अपने अपने ईश्वर पर एक फेथ है, एक विश्वास है, एक गहरा बिलीफ है। अब आइए सबसे पहले चलते हैं मूविंग अहेड। देखिए, इस्लाम के, अगर आप मुसलमान की बात करें तो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। 5, जो बोल सकते हैं कि 5 फाउंडेशन, 5 खंबे जिसपे मकान और बुनियाद इस्लाम की टिकी हुई है। सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला लेते हैं शहादा। अरबिक में बोलते हैं शहादा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेथ। ये मानना, यकीन करना कि इस्लाम एक धर्म है जिसमें एक गॉड है, मोनोथीज्म है, एंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफिट, ही इज द मैसेंजर ऑफ द गॉड और ही इज द प्रॉफिट ऑफ द गॉड। वो जो है ईश्वर के, खुदा के प्रॉफिट है, नबी है। ये शहादा इसको अरबिक में बोलते हैं, और फेथ इसका इंग्लिश में मतलब होता है, राइट, मतलब यकीन, बिलीफ, फेथ। आफ्टर दैट वी हैव अनदर वर्ड। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है, अरबिक वर्ड सलाह। सलाह का मतलब क्या होता है? प्रे। मतलब सलाह मतलब क्या होता है? नमाज को क्या करना है? प्रे करना है, इबादत करना है, पढ़ना है, उसको बोलते हैं प्रे, और अरबिक में बोलते हैं सलाह। तीसरा वर्ड है पिलग्रिमेज, या तो बोल सकते हैं हज। वैसे ये 5वें नंबर पे आएगा, मैं बता दे रहा हूँ सीक्वेंस वाइज में नहीं। इसको हम पिलग्रिमेज बोलते हैं। देखिए, किसी भी धर्म में अगर इंसान तीर्थ यात्रा पे जाता है, या कोई ऐसे स्थल, क्या हो, या ऐसे स्थान पे जाता है जहां पे कोई देवी देवता, भगवान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई स्टैचू, कोई कब्र, कोई जो भी है या मजार है, उसको हम पिलग्रिमेज बोलते हैं, तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ यात्रा बोलते हैं। और वैसे ही इस्लाम धर्म में हज में जाना, ये फाउंडेशन है, ये 5 पिलर के अंदर आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज और हज बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है सौम। अरबिक वर्ड क्या है? सौम। सौम का मतलब होता है फास्टिंग, और फास्टिंग का मतलब होता है रोजा रखना, या जो है कि फास्ट रखना, व्रत रखना, मतलब जो रमजान या रमदान या रमीदा महीने के अंदर आता है। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो मेरे दिल के काफी करीब है, जिसको मैं भी मानता हूं कि हम सबको करना चाहिए बिना अपना धर्म देखे, जिसको हम बोलते हैं ज़कात। और ज़कात का मतलब होता है आर्म्स गिविंग। आर्म्स का मतलब होता है भीख, और गिविंग का मतलब होता है देना। जो हम ज़कात, खैरात, भीख निकालते हैं, डोनेशन निकालते हैं, वो इस्लाम और मुसलमान के अंदर ये बताया गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप सोचिए कि पांचों चीज आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बदन के लिए, अपने दिमाग के लिए, रूह के लिए, और साथ साथ में इंसानियत की भलाई के लिए आप फॉलो करते हैं। तो ये 5 वर्ड्स थे, 5 पिलर्स थे, जिसका इंग्लिश में भी मैंने मतलब बता दिया है। आइए और भी आगे चलते हैं, और भी वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड होता है ऑफर। ऑफर मतलब क्या होता है? कोई चीज या तो छूट मिलना, या तो कोई चीज चढ़ाना, कहीं पे चढ़ावा देना। जैसे हिंदू धर्म में भी सैक्रेमेंट्स जो है, प्रसाद
को चढ़ाया जाता है, आफ्टर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको बांटा जाता है। तो क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है, किस चीज के लिए, उसको हॉली या सेक्रेड बनाने के लिए। अब हमारे पास यहाँ दो वर्ड मिल गया, हॉली मतलब भी पवित्र और सेक्रेड मतलब भी पवित्र। जब किसी इंसान, किसी एग्जैक्ट बिलीफ और ट्रस्ट, किसी यकीन की बात आए तो वहां पे होली बोलते हैं। और सेक्रेड मतलब किसी भी स्थान की, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की अगर बात आए तो उसको हम सेक्रेड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ताबीज है तो वो सेक्रेड थ्रेड है, राइट। कोई कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ खाने वाली चीजें, उसको हम सेक्रेड बोलते हैं कि यार ये पवित्र है क्योंकि ये मंदिर से मिला हुआ प्रसाद है, राइट, तो उसको हम सेक्रेड बोल सकते हैं। गीता को, कुरान को हम होली बुक बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है एक वर्ड टेम्पल, जो बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत ही सबके दिल के करीब है, क्योंकि सब लोग जाते ही जाते हैं यहाँ पे पूजा करने, वर्शिप करने, टेम्पल। पर टेम्पल में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। टेम्पल में कंफ्यूजन क्या है, टेम्पल मतलब मंदिर तो होता ही होता है, और टेम्पल मतलब होता है कनपटी भी होता है। तो कभी भी जब आप जो इसका वर्ड का इस्तेमाल करें तो बहुत ही श्योर होके इस्तेमाल करें कि आप एक्चुअली, कोई आपको फंसा भी सकता है, उलझा भी सकता है कि अभी देंगे एक तो टेम्पल पर, तो आपको लगेगा अरे टेम्पल पर मारने की बात कर रहा है। नहीं, टेम्पल मतलब मंदिर नहीं, यहाँ टेम्पल होता है कनपटी, यहाँ पे मारने की बात कर रहा है। और स्पेलिंग एकदम सेम है, स्पेलिंग यही रहेगी, और सिर्फ इसके दो मतलब है, एक मंदिर है और एक कनपटी है। उसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। जो मंदिर में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग मतलब ओम नमः शिवाय बोलते हैं लोग, राइट। उसके बाद हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हैं। तो मंत्र का जाप जो होता है उसे हम चैंट बोलते हैं, चैंटिंग बोलते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, कुछ लोग पूरी बदन से पूरा झुक जाते हैं और पूरा जो है हाथ फैला के सर को एकदम नीचे रख देते हैं, उसको प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम के साथ साथ लोग जो है क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करते हैं, और पूजा के साथ साथ कभी कभी लोग मेडिटेट भी करते हैं, ध्यान ध्यान पूर्वक जो है किसी को याद करना या मेडिटेट करना, ये भी करते हैं। साथ साथ में लोग जो है कि तिलक भी लगाते हैं, राइट। और तिलक लगाने के साथ साथ कुछ लोग एम्यूलेट, ताबीज भी, धागा भी पहनते हैं, राइट। तो ये बहुत से वर्ड्स यूज होते हैं धर्म में, और जो है कि एक तरीके से कह सकते हैं आप धर्म में, और साथ साथ में जो है गॉड को मानने को लेकर मंदिर मस्जिद में भी लेकर यूज होते हैं। तो और भी वर्ड्स की हम बात करेंगे, और भी शब्दों की बात करेंगे। यहाँ पे और भी शब्द हैं, देखिए एक होता है हमारा फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स का मतलब होता है हाथ जोड़ना। एक होता है बेंड, बेंड मतलब होता है झुकना। एक होता है बो मतलब होता है ज्यादा झुकना। एक होता है बो डाउन, पूरी तरीके से झुक जाना, बो डाउन। जब भी हम गॉड के सामने जाते हैं, वी बो डाउन, हम पूरी तरीके से झुक जाते हैं। एंड वी सरेंडर, हम सरेंडर कर देते हैं, पूरी तरीके से वहां पे नतमस्तक हो जाते हैं, पूरी तरीके से सर झुका लेते हैं। और साथ साथ में और भी वर्ड्स यहाँ पे यूज हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारा होता है राइट्स। राइट मतलब होता है रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या होता है, ट्रेडिशंस। इसका मतलब होता है रीति रिवाज। हर धर्म का अपना अलग अलग है। कहीं पे कुछ जो है कि लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं पे जो है कि प्ले करते हैं, तो कहीं पे प्रे करते हैं, राइट, कहीं पे हग करते हैं, कहीं इंटरेक्ट करते हैं। ये अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग जो है कि विचार हैं, या अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन होती है। तो अब आप जब जाएंगे, जब इस्तेमाल करेंगे, तो बोलेंगे आई गो टू द गॉड, आई हैव फेथ इन द गॉड, आई प्रे टू द गॉड, आई वर्शिप, आई डू सम promises, आई टेक assurance from the God, आई bow down in front of the God, आई prostrate in front of the God, आई donate for the God, I am a religious person, I am a spiritual person, I have faith in God, I have a deep faith in God। all these words, ये सारे शब्द जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपनी भलाई के लिए, अपने अच्छे के लिए। आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो, इन इंग्लिश को आप, इन इंग्लिश शब्दों को आप अपने माइंड में रखिए, और ये आपकी बहुत मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।